बलौदाबाजार की घटना, फिर कवर्धा को जो घटना थी उसे इस यात्रा का मुख्य विषय बनाया गया। समापन के दौरान मंच से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह समापन नहीं आगाज है। उन्होंने भरी सभा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश सरकार को चुनौती भी दे डाली। कहा कि वो कहीं भी उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अब इस पर सियासी पारा गर्मा गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित विशाल जनसभा में संबोधन के दौरान दीपक बैज ने कहा कि विपक्ष का आक्रामक रूप जल्द नहीं थमेगा। यह यात्रा का समापन नहीं बल्कि एक विराम है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से और भी यात्राएं निकाली जाएगी। दीपक बैज ने कहा कि समय, जगह और चौक मुख्यमंत्री तय करें। दीपक बैज डिबेट के लिए तैयार रहेगा। अब इस पर सीएम साय ने जवाब देते हुए कहा कि डिबेट पहले हमारे गृह मंत्री से कर लें। बात साफ है, छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस शांत होने वाली नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही। आज इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान और उस पर सीएम साय ने क्या कुछ कहा। सिलसिलेवार सुनवाते हैं आपको। हमारे गृह मंत्री जी से कर लें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बात कही है कि डिबेट के लिए हमारे गृह मंत्री ही पर्याप्त हैं। हमारे गृह मंत्री से पहले डिबेट कर लें। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, जो कि कवर्धा क्षेत्र से आते भी हैं। प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। और आपको बता दें इस पूरे मामले में फिलहाल सियासत जारी है। और हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रही हैं। श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं श्रुति जी आपसे। दीपक बैज जी डिबेट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हमारे गृह मंत्री से डिबेट कर लें पहले। जी एंकर महोदया, सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों को मैं सादर जय जोहार करती हूँ। और निश्चित ही आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है ये हम सभी देख रहे हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात है कि वे डिबेट हमारे गृह मंत्री से कर ले। तो बताइए कि जो इनके जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उनके ही क्षेत्र की ये घटनाएं हैं। अगर वो गृह मंत्री कोई भी बयान देने के मूड में होते या अगर वो प्रदेश की तत्कालीन स्थिति को लेके थोड़ा भी गंभीर होते तो उनसे डिबेट करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो स्वयं ही आके जनता के सामने अपनी बातों को रखते, अपने स्टेटमेंट को जारी करते कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसमें हम क्या एक्शन ले रहे हैं। लेकिन आज देखिए छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। वो खुद स्वयं गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री भी हैं, उसके बावजूद उनके ही क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना उनके ही कार्यकर्ता स्वर्गीय प्रशांत साहू और उनके परिवार के साथ होती है। और इसका जी
प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मौन बैठी है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है इनका। अब देखिए, सत्ता में आए मुश्किल से इन्हें 8 से 9 महीने हुए हैं, तो आज इन 8 से 9 महीनों में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। चाहे बात बेमेतरा की कर लीजिए, बात कवर्धा की कर लीजिए, या कहीं की भी। और मैं बोलती हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी में ना ये एक बोलना चाहिए कि ये इनका एक नियम चला आ रहा है, इनका एक प्रथा है, इनकी प्रथा है कि देखिए कि केंद्र में भी आप देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए मणिपुर में क्या स्थिति हुई थी महिलाओं के साथ, लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे झांकने तक नहीं गए, और जबकि वहां भी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने भी इस बात का कोई संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। इसके पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में कांड हुआ था, जहां एक बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या भी कर दी गई थी, उसमें भी आज तक की योगी जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और उस टाइम भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इनके बीजेपी के थे, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो ये ढोंग करती है ना महिलाओं के साथ, हम महिलाओं के अत्याचार की लड़ाई लड़ेंगे, हम महिला हितैषी है, युवा हितैषी है, ये सब इनका एक प्रकार का दिखावा है। आज इनकी सच्चाई सामने आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस के समय जब कांग्रेस के समय जब ये अपने ईश्वर साहू जी हैं, उनके साथ जब कांड हुआ था उस क्षेत्र में, तब आप देखिए कैसे इन्होंने राजनीति करने के लिए बढ़ चढ़ के ये लोग आगे आए थे। उनके परिवार को नौकरी दी गई, उन्हें विधायक की टिकट दी गई। आज ईश्वर साहू जी स्वयं विधायक हैं, और वो खुद उनके साथ जो आप बीत चुकी है, उसके बावजूद वो उस क्षेत्र से लगे हुए हैं, और उस क्षेत्र के लिए ईश्वर साहू जी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैं ये पूछना चाहूंगी हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन किरण बघेल जी से, कि जब इन्होंने ईश्वर साहू के साथ इन्होंने न्याय के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो आज उसी क्षेत्र में इनकी ही पार्टी के लोगों के साथ जब ये सब चीजें हो रही है, तो उस चीज के लिए ये लोग क्यों स्टेप नहीं उठा रहे हैं? चलिए पूछ लेते हैं श्रुति जी आपके सवाल, किरण जी से इसका जवाब ले लेते हैं। किरण जी, दीपक बैज जी कह रहे हैं कि साहब डिबेट पे बिल्कुल मैं रेडी हूँ, जिस भी जगह का चौक चौराहे का आप चयन कर लीजिए, मतलब बीजेपी से कह रहे हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किरण जी, मुझे लगता है इससे बेहतर और बात कुछ वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी तरह कांग्रेस में उनकी कोई पूछ परख नहीं है और पूरी तरह खाली है। तो अभी वो किसी भी चौक चौराहे पे और किसी भी विषय पर डिबेट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल ये लाजमी बात है कि वो ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं। रही बात हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो वो बहुत तत्पर है हम अपने कार्यकाल को लेकर, और लगातार जनता के, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, यहाँ के छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके पास समय नहीं है ऐसे डिबेट्स करने के लिए, और बिल्कुल सही कहा, उनके लिए हमारे गृह मंत्री से जी काफी है। रही बात अभी हाथरस की बात करी थी श्रुति जी, तो आप देख सकते हैं हाथरस में जब घटना हो रही थी तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में निर्भया कांड हो रहा था, तब कांग्रेस चुप थी। इनके ही मंत्री शिव डहरिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था हाथरस के लिए, और यहाँ के एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि अंबिकापुर की घटना के लिए, जो कि एक निर्भया कांड का रूप ले लिया था, तो उन्होंने कहा यार छत्तीसगढ़ की घटना की बात करो, बड़ी घटना वहां हो रही हाथरस में, आप छत्तीसगढ़ की छोटी घटना की बात करें। तो इनके राज्य में बलात्कार भी छोटे और बड़ी होते थे। अगर हाथरस या भाजपा प्रदेशित राज्य में हो जाए तो वो बड़ी बलात्कार हो जाता था, अगर कांग्रेस प्रदेशित राज्य में हो तो वो बलात्कार छोटा होता था। तो इनके समय में क्या लॉ एंड ऑर्डर था, आप देख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें श्रुति जी, तो कोटा कैबिन में बस्तर में कवासी लखमा जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोटा कैबिन में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार होता है और कांग्रेस चुप रहती है। एसपी ऑफिस के पार्किंग में एक बच्ची के साथ शाम के 6 बजे बलात्कार होता था, तब ये कांग्रेस चुप रहती। और अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। एक 16 वर्षीय बच्ची को 47 वर्षीय आदमी बाल पकड़ के पूरे रायपुर की सड़कों पर घुमा रहा था, तब इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था? बिल्कुल। अभी श्रुति जी और बात कर रही थी कि पर अभी वंदना जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कीजिए आप किरण जी। मैं एक बात किरण जी आपसे ये जरूर मैं पूछना चाहूँगा। एक्चुअली वंदना जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मध्य प्रदेश की पिछली डिबेट में थी, इसलिए उनका नाम निकल गया। किरण जी, मैं आपसे केवल एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि दीपक बैज ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ने जिस प्रकार से ये मुद्दे उठाए हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के मुद्दे नहीं है, जनता भी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर
बहुत खराब हुआ है। कांग्रेस ये सवाल आपसे कर रही है, मतलब आपकी पार्टी से। देखिए, छत्तीसगढ़ को जब भाजपा को सौंपा गया तो 5 साल में इन्होंने कानून व्यवस्था को बिल्कुल खराब करके रखा। बिल्कुल लचर कानून व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ को सौंपा गया है भाजपा के हाथ में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाटने में इससे समय लगेगा। और जितनी भी क्राइम हुए हैं तो आप देख सकते हैं इनके समय में क्राइम होते थे। मतलब ये है ना, एफआईआर लॉन्च होता था, इस सारे क्राइम पे पर्दा डाला जाता था, मामला को प्रकाश में आने ही नहीं दिया जाता था। ये हमारी सरकार है, अगर क्राइम हो रहा है तो एफआईआर लॉन्च हो रहा है, और बिल्कुल चाहे वो विधायक हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस अधिकारी हो, उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही, निलंबन हो रहा है। चाहे कवर्धा की बात कर ले, बड़ौदा बाजार की बात कर ले, ये बिल्कुल साफ संदेश जाता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए साफ संदेश है कि अगर छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने का प्रयास किया गया किसी के भी हाथ में, चाहे वो विधायक हो या आईएएस के अंडर में बात हो या आईपीएस की, आप देख सकते त्वरित कार्यवाही हो रही है। जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं, हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं। इनकी बात अगर याद फिलहाल तो कवर्धा और बलौदा बाजार की घटना पर विपक्ष ने मुद्दा खूब बनाया है, दोनों ही घटनाओं का। बिल्कुल, जब इनके साजिशकर्ता ये खुद रहेंगे तो बिल्कुल इसको हवा तो देंगे ही। आप देख सकते किस प्रकार देवेंद्र यादव जी सलाखों से बाहर ही नहीं आ पा रहे। कहीं ना कहीं ये एक साजिश का रूप नजर पूछ लेता हूँ, इस पर जवाब ले लेता हूँ और जानने की कोशिश भी करते हैं। श्रुति जी, ये बात किरण जी कह रही हैं कि ये साजिश भी है इसमें विपक्ष की, और इसमें विपक्ष के नेता जब उजागर हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर दलगत राजनीति की वजह से हमारे ऊपर आक्षेप लगा है और हम पर जानबूझकर हम इस तरह के केस में हमें फंसाया गया है। जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है एंकर महोदय, हमारी बड़ी बहन किरण बघेल जी की बातों को सुन के। देखिए, अगर विपक्ष की कोई साजिश होती तो मैं बोलती हूँ भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, वो अभी सत्ता में है, वे प्रदेश के प्रमुख हैं, तो आपके हाथ में तो सब कुछ है, सारा कंट्रोल, सारा शासन, सब कुछ आपके हाथ में है। तो भाई अगर आपको लगता है विपक्ष की साजिश है तो आप बिल्कुल कार्यवाही करिए, जांच करिए और दोषियों के ऊपर कार्यवाही करिए, ना कि विपक्ष के निर्दोष नेताओं के ऊपर अपनी राजनीति साधने के लिए और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ना कि आप विपक्ष के नेताओं को आप जेल में डाल दें। देवेंद्र यादव, ठीक है, जिनका छोटा सा बच्चा है, उनकी पत्नी, उनकी बूढ़ी माँ है, जो आज जगह जगह गुहार लगाए फिर रहे। अरे मैं बोलती हूँ एंकर महोदय, अगर आपको लगता है कि किरण जी आपकी सरकार सत्ता में है, आप जांच करिए ना और प्रूफ दिखाइए जनता के सामने सबको, और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके किसी को जेल में डाल रहे, किस प्रकार की तानाशाही है मुझे बताइए आप। इसके बाद रही बात प्रशांत साहू जी की, प्रशांत साहू स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता है, आज वहां पे इतना बड़ा कांड हुआ है कि इसमें विपक्ष का क्या हाथ हो सकता है आप बताइए। मतलब मुझे तो शर्म आती है। किरण बघेल जी की मैंने एक बात सुनी, वे खुद एक महिला है एंकर महोदय, आप सोचिए, ये कहते हैं कि इनके जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, इन्हें समय नहीं है डिबेट करने के इस विषय में। मतलब सोचने वाली बात है कि आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है, इतने बड़े बड़े क्राइम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, इनके खुद के कार्यकर्ता भाजपा के सेफ और सुरक्षित नहीं है, और ये कहते हैं कि इन्हें डिबेट करने का टाइम नहीं है। ये कहते हैं कि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, तो क्या सिर्फ अधिकारी के निलंबित होने से अपराधों पे शिकंजा कसा जा सकता है क्या? अरे उस क्षेत्र का अधिकारी निलंबित हो गया तो सब कुछ तो घटनाक्रम उसके सामने हुआ, अगर वही निलंबित हो गया तो उस घटना की रिपोर्टिंग कौन करेगा, उसकी डिटेल आपको कौन बताएगा, आप बताइए। मतलब किस तरीके की अज्ञानतावश वाली और या मूर्खता वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके प्रवक्ता किस तरीके की बातें करते, मुझे तो समझ नहीं आता। और ये बातें करते कि इन्हें समय नहीं है इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री को डिबेट के लिए। अरे सामने आके बोलता वो है जो आदमी गलत नहीं करता, जिसके सामने, जिसके मन में कोई चोर नहीं होता, और जिसके मन में चोर होता है, जो गलत करता है, वो जनता के सामने आकर जवाब देने से डरता है। और आज कांग्रेस ही नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आपसे सवाल कर रही है,
और ये विपक्ष का सवाल ही नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का सवाल है। और अगर एक आदर्श विपक्ष होने के नाते अगर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाती है तो इन्हें लगता है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दा क्या है, मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी खुद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बना रही है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ की हो चुकी है। एंकर महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज आप छत्तीसगढ़ की स्थिति उठाकर देखिए, शिक्षा के स्तर में हमारे छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। 5 साल आत्मानंद स्कूल का संचालन कांग्रेस सरकार में किया गया, उसको भी इन्होंने पीएमसी योजना का नाम दे दिया। जो बस मतलब योजना वही है, बस उसका नाम बदल दिया गया। नहीं, इनको करना धरना कुछ नहीं, बस योजना का नाम उठा के बदल दो। अब ये कहते हैं कि इनके मंत्रियों को समय नहीं है, मतलब इतने संवेदनशील चीजों पर इन्हें स्टेटमेंट देने का, इन्हें बात करने का समय नहीं। अरे बात कैसे करेंगे जब इन्होंने स्वयं ने गलती की, इनसे कुछ संभल नहीं रहा है। मैं तो बोलती हूँ कि अगर इनसे छत्तीसगढ़ प्रदेश संभल नहीं रहा है तो इन्हें कोई अधिकार नहीं है कुर्सी में बैठने का। आज हमारा छत्तीसगढ़ जो है इतनी संवेदनशील परिस्थिति से गुजर रहा है कि कोई महिला, कोई भाई बहन और कोई भी युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि लगातार प्रदेश में किस प्रकार की कानून व्यवस्था बनी हुई है। मेरे मतलब मैं राजनांदगांव क्षेत्र से आती हूँ, मैं आपको अपने ही क्षेत्र का हाल बताती हूँ, जहाँ माननीय अभी वर्तमान के क्या बोलते हैं आपके रमन सिंह जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे राजनांदगांव के लगातार विधायक है, 15-20 साल से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में आज वो स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनका ही क्षेत्र है ये राजनांदगांव। आए दिन राजनांदगांव में भी मर्डर के केसेस हो रहे हैं, आप देख लीजिए। तो मतलब ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में है, और इन्हें कुछ भी बोलो तो ये कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस के समय क्या हुआ। कितनी शर्म की बात है कि आज आप अपराधियों पे शिकंजा कसना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ छींटाकशी राजनीति में लगे हैं। मैं आपको बताती हूँ एंकर महोदय, जिन महिलाओं के नाम से, मैतारी बंधन योजना के नाम से इन्होंने वोट लिया, उसके लिए भी महिलाएं, आज कई क्षेत्र की महिलाएं हैं जो कलेक्टर के पास शिकायत लेके गई थी कि मैतारी बंधन योजना की राशि हमारे खाते में नहीं आ रही है। तो आज वो महिलाओं की भी कोई इज्जत नहीं है। कई सारे आपने सवाल खड़े किए हैं और आपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये कहा है और साथ ही साथ सरकार की आपने बहुत सारी बातें बताई है। किरण जी, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा तो कांग्रेस का रहा ही, वो इस यात्रा में भी दिखाई दिया, लेकिन कई अन्य मुद्दे भी हैं। वादा खिलाफी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है कि मैनिफेस्टो में जो जनता से वादे किए गए थे वो वादे नदारद हैं, अब बात ही नहीं कर रही सरकार उन वादों पर। देखिए, इनकी जो न्याय यात्रा जो इन्होंने प्रारंभ की थी, तो मुझे लगता है पहले अपने पार्टी के नेताओं के साथ न्याय कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, चाहे वो राधिका खेड़ा हो, अर्चना गौतम हो, यहाँ तक कि मैं तो कहती हूँ अपने देवेंद्र यादव जी को, दीपक बैज जी को पहले सलाखों से बाहर निकालना था, उनकी जमानत करवाते, उनको जेल से बाहर लाते। ये तो अपने ही राजनीति चमकाने में लगे हुए दीपक बैज जी। और जिस प्रकार फ्लॉप शो रहा इनका न्याय यात्रा, नेता आपस में ही सिर फुटबॉल करते रहे, यहाँ किसी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कोई नेता वो न्याय यात्रा के स्थल से ही गायब हो जा रहा है। कई बड़े नेताओं ने तो इस न्याय यात्रा से दूरी तक बना ली। तो जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो आपसी असमंजस है, सिर फुटबॉल है, वो पूरी चरम पे है और जनता के सामने है। इनकी जो आपसी कला, अभी तक 5 साल सत्ता चली गई लेकिन इनकी आपसी कला नहीं मिटी। तो मुझे लगता है दीपक बैज जी को अपने पार्टी को जोड़ने में पहले ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को देख के मद्देनजर, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो या नगरीय निकाय चुनाव के पहले बिना मुद्दे के ही ये न्याय यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं। तो मुझे लगता है 1 साल कम से कम छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को देना चाहिए कि जो जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है। और अभी श्रुति जी ने कहा कि इनके पास समय नहीं है। बिल्कुल, हमारे नेता छत्तीसगढ़ की जनता के काम करने के लिए इतने तत्पर है कि बाकी चीजों के लिए मतलब आप ये कह रही हैं कि पहले साल भर का समय दीजिए और जवाब देंगे, हाँ, उसके बाद आकलन किया जाए, ऐसा। और एक और कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम करके दिखाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता बोलने पर विश्वास नहीं करते, करने पर विश्वास करते। श्रुति जी क्या कहेंगी? अभी जुमा 1 साल भी नहीं हुआ है सरकार को अस्तित्व में आए हुए, थोड़ा सा समय दे दीजिए। किरण जी कह रही है फिर आकलन कीजिएगा साल भर में शायद सरकार का कैसा आप लोगों को दिखाई दिया। जी बिल्कुल सही बात है, वाकई में किरण जी ने बहुत सही कहा कि सरकार बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और वाकई में कितना कुछ हो गया ना, बहुत विचारणीय बात है।
और ये कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। अरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो मुद्दा ही मुद्दा है। अरे आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो जनता के पास इतने मुद्दे हैं कि मतलब ठीक है किरण जी, मैं आऊंगा अंतिम प्रतिक्रिया के लिए, समय कम बचा है जी। एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया हो जाए आप दोनों की। चुनाव के समय इन्होंने वादा किया था 500 रुपए में सिलेंडर देने का, वो आज तक की उस चीज का कोई अता पता नहीं। आज 9 महीना 10 महीना हो रहा है सरकार बनी, तो अनेक प्रकार के जो वादे हैं ये पूरे तो कर पाए नहीं है। इन्होंने कांग्रेस का देखा सी कि यहाँ तक कि ये वादा भी कर दिया कि हम भी कर्जा माफी करेंगे। इनके नेताओं का मतलब मैं बोलती हूँ ऑथेंटिक बाइट भी है हमारे पास कि भाई हम भी कर्जा माफी करेंगे। आज तक उसका तक कोई ठिकाना नहीं है। तो ये क्या बात करते मुझे तो समझ नहीं आता। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही राधिका खेड़ा जी के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हूँ और इतने साल हो गया मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हूँ और मैं भी एक महिला हूँ, एक लड़की हूँ। मुझे आज तक के तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कोई छेड़खानी वाला या कोई भी महिलाओं के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार वाली बात हो। और एक मिनट एंकर महोदय जी बोलिए। सबसे बड़ी बात आप स्वयं सोचिए कि हमारे संचार विभाग के जो अध्यक्ष है सुशील आनंद शुक्ला जी, वो कैसे व्यक्तित्व हैं। वो सब मतलब हर कोई उनके बारे में जानता है और इतने सज्जन व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना, जबकि उन्होंने खुली चुनौती दी थी। किरण जी कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया। किरण जी हेलो। हाँ किरण जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी बात है कि श्रुति जी आप खुद एक महिला हो के एक महिला के साथ खड़ी नहीं हो रही हैं और एक अपने ही पार्टी के पुरुष नेता का पक्ष ले रही। बहुत जानकर बहुत दुख हुआ। किरण जी सुशील जी ने तो किरण जी सुशील जी ने तो भर्ती सभा में कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 सेकंड का वक्त बचा है चर्चा में। दूध का तो पानी का पानी हो जाएगा। तो उसके बाद महिला क्यों टेस्ट नहीं करा रहे हैं? उन्होंने तो भरी सभा में कहा है न्याय दिलाने। पहले आपने पार्टी की महिला को न्याय दिला दे, फिर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न्याय तो सुशील आनंद शुक्ला जी भरी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, सभी मीडिया वालों को पता है भाई। क्या एक महिला जिसने 25 साल कांग्रेस की सेवा की। समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, समय अब समाप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। कांग्रेस की न्याय यात्रा और उसमें दिए गए दीपक बैज के बयान और उस पर आए मुख्यमंत्री के बयान पर हमारी आज की चर्चा केंद्रित थी। सीएम साहब ने कहा कि चर्चा करने के लिए तो डिबेट करने के लिए हमारे गृह मंत्री पर्याप्त थे, पहले उनसे डिबेट कर लीजिए। दरअसल एक चुनौती वाला बयान दीपक बैज ने दिया था, वो ये था कि किसी भी चौक चौराहे का आप चयन कर लीजिए, हम वहाँ पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अब ये डिबेट होगी नहीं होगी ये तो बात का बात है, लेकिन फिलहाल न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने अपने तेवर दिखा दिए हैं कि वो आने वाले 4 साल तक लगभग 4 साल तक, क्योंकि 5 साल की सरकार है तो लगभग 4 साल तक वो इसी तेजी के साथ दिखाई देगी। अपने तेवर कांग्रेस ने दिखा दिए हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।